हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना MX एक्सेल का 14वां अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम नेस्टेड इफ़ को देखेंगे कि ये क्या होता है। जैसे ये इफ़ का ही फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें इफ़ जो है वो बार बार रिपीट होता है। अब ये कैसे रिपीट होता है, जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पहले इसको ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ पे या फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ दिया है डेट, उसके बाद दिए एम्प्लॉइज़ नेम, फिर उसके बाद उनके दिए डेजिग्नेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे उनकी सैलरी दी है और उसके बाद यहाँ पे उनका बोनस दिया हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर मैनेजर जो है उसको हमें 5,000 का बोनस देना है। सुपरवाइज़र जो है उसे 3,000 का बोनस देना है। प्यून जो है उसे 2,000 का बोनस देना है और जो क्लर्क है उसको 2,500 का बोनस देना है। तो हम अब क्या करना चाहते हैं कि इफ़ का फॉर्मूला ही बार बार रिपीट करके हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले से मैं लगा चुका हूँ, लेकिन मैं इसके लिए इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और आपके लिए शुरुआत से इसको लगाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इक्वल और यहाँ पे लिखते हैं इफ़ और टैब से इसको ले लेते हैं। अब टैब से यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे जो लॉजिक टेस्ट होता है इसी को हमें बार बार देना है, और वही कैसे करेंगे आप ये देखते हैं आज। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए लॉजिक टेस्ट हमें जो डेजिग्नेशन है इसमें लगाना है और फिर इक्वल करके यहाँ पे लिखना है मैनेजर और फिर इसको ऐसे ये कर लेना है ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद कॉमा लगा के अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि जब हम मैनेजर को ले रहे हैं तो उसे बोनस कितना देना चाहते हैं। ट्रू वैल्यू जो है अगर मैनेजर यहाँ पे लिखा रहे तो उसे क्या दिखाना चाहिए, तो हम बताना चाहते हैं कि उसे दिखाना चाहिए 5,000। तो हम यहाँ सीधा ही 5,000 लिख देंगे और कॉमा लगा के फिर से इफ़ का फॉर्मूला लिख देंगे और टैप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से हम इसी सेल को दोबारा लेंगे जो हमने पहले लिया था डेजिग्नेशन वाला, और फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से इफ़ का फॉर्मूला ले लेंगे, मतलब इफ़ का फॉर्मूला हम ले चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल करके यहाँ पे लिखेंगे फिर से सुपरवाइज़र। अब यहाँ पे मैनेजर नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो सुपरवाइज़र जो है इसको हमें कितना बोनस देना है वो हम बताना चाहते हैं। तो हमने कॉमा किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम बताना चाहते हैं जो उसके लिए बोनस वो यहाँ पे लिख देंगे जैसे 3,000। फिर इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद फिर से इफ़ लिखेंगे और फिर से टैप करेंगे। तो यहाँ पे हम इफ़ का ही फॉर्मूला बार बार जैसे मैंने पहली बार रिपीट किया वैसे ही दूसरी बार और फिर तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फिर से मैंने इफ़ का फॉर्मूला लिया, फिर से डेजिग्नेशन वाला यही सेल लेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे अब लिखेंगे क्लर्क। ठीक है, क्लर्क लिख दिया, इसको ब्रैकेट से ये किया, फिर कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे 2,500, फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे सीधा ही लिख देंगे 2,000। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे क्लर्क, मैनेजर, सुपरवाइज़र और क्लर्क के लिए यहाँ पे लिखा, लेकिन प्यून के लिए तो मैंने छोड़ दिया। अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारे 4 ही जो नाम है वो दिए हुए हैं, डेजिग्नेशन जो है वो 4 लोगों के हिसाब से ही हम बना रहे हैं, या फिर हम मान लें बोनस 4 लोगों के हिसाब से ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि जब हमने 3 लोगों को डिफ़ाइन कर दिया है कि इनकी ट्रू वैल्यू 5,000, 3,000 और 2,500 है, तो हम एक फेयर वैल्यू दे देंगे। फेयर वैल्यू मतलब कि कोई एक गलत वैल्यू देंगे जिसमें इन तीनों के नाम के अलावा अगर कोई और नाम यहाँ पे लिखा रहे तो वो यहाँ पे आ जाए। तो हमने इस हिसाब से दिया है इस फॉर्मूले को, और इसके बाद जैसे ही हम एंटर दबाएंगे और एक बार और एंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैनेजर के नाम के सामने 5,000 आ जाएंगे। इसके नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए सुपरवाइज़र के नाम पे यहाँ पे 3,000 आ जाएंगे। फिर इसके नीचे जाएंगे और ऐसे ही नीचे जब हम ड्रैग करते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो हमने यहाँ पे दिए थे वही नाम यहाँ पे, और जो जिनको बोनस मिलना चाहिए था उन्हीं को यहाँ पे बोनस मिल चुका है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला ये करता है कि अगर आपको मैनेजर, सुपरवाइज़र, क्लर्क, प्यून सभी को बोनस देना है, लेकिन उनका क्राइटेरिया अलग अलग है कि जैसे किसी को 2,500 देना है, किसी को 2,000 देना है, किसी को 3,000 देना है, किसी को 5,000 देना है। तो इस हिसाब से आप इफ़ फॉर्मूला लगाते हो और सभी को एक साथ बोनस दे देते हो, जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि नेस्टी इफ़ क्या काम करता है। इसी में इफ़ फॉर्मूला बार बार रिपीट होता है
और ये इफ़ का एडवांस फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अगली शीट पे बढ़ते हैं, जो कि अगला फॉर्मूला हमारा जो कि है लुकअप, एच लुकअप फॉर्मूला भी वी लुकअप की फॉर्मूले की तरह ही बिल्कुल सेम काम करता है, लेकिन वो करता है वर्टिकली वी लुकअप फॉर्मूला, और एच लुकअप करता है हॉरिजॉन्टली, मतलब कि ये होता है हॉरिजॉन्टल और ऐसे जो हम लिखते हैं वो होता है वर्टिकल। तो ये भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम उसी की तरह काम करता है, लेकिन हम इसको बिल्कुल शुरुआत से करेंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमने ये कैसे किया था। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आपको एक शीट बनानी पड़ेगी सबसे पहले, जैसे कि हमने एक शीट बना के रखी है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख पाए ये शीट। ठीक है, ये वैसी ही शीट है जैसी हमने पहले बनाई थी, लेकिन इसमें अब यहाँ पे हमने उसको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर दिया है बस, और उसके अलावा और कुछ नहीं किया। इस शीट में बिल्कुल सब कुछ सेम ही है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट नंबर देना है, तो अकाउंट नंबर के लिए हमें जाना पड़ेगा डाटा पे, और यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन मतलब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट ले ली, सोर्स लिया, और यहाँ पे इस सोर्स को हम यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे जैसे हम वी लुकअप लगा रहे थे, ऐसे ही एच लुकअप लगाएंगे। तो यहाँ पे इक्वल करेंगे और एच लुकअप देंगे, और मैं आपको पहले एक बार शुरुआत से 100 दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर रहे कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ टैब लिया, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी अकाउंट नंबर, इसको लगाएंगे कोमा, फिर यहाँ पे वो पूछ रहा है टेबल एरे। अब टेबल एरे को हम सेलेक्ट करेंगे, तो हम इसको पूरे को सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ तक जाएंगे पहले और नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे लिखा है रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कौन सी रो का वो निकालना है। जैसे यहाँ पे पहली रो अकाउंट नंबर की और दूसरी रो अमाउंट की है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, और फिर कॉमा लगा के 0 लिख देंगे और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे देखिए 17 देखिए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, है ना, ये अमाउंट जो है इसको मैं चेंज करके देखता हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला जो एच लुकअप फॉर्मूला था यहाँ पे सही तरीके से लग चुका है, जो कि एक नॉर्मल फॉर्मूला है अभी, कि एकदम नॉर्मल फॉर्मूला कैसे हम लगाते हैं। अब इसी का मैं आपको एडवांस फॉर्मूला दिखाऊंगा, जिसमें हम सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला मैं बताना चाहता हूँ, जो कि है कॉलम का फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे इक्वल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉलम, और टैप करके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर दबाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉलम जो है, जैसे यहाँ पे बी है, और जैसे जैसे मैं इनको ड्रैग करता हूँ तो देखिए C6 C D E F G में जो कॉलम्स के नंबर है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब इस फॉर्मूले को बताने का मेरा मतलब ये है कि अब हम लगाएंगे एडवांस फॉर्मूला एच लुकअप का। तो देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे। जैसे हम पहले का फॉर्मूला इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे दोबारा से लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इक्वल किया और यहाँ पे एच लुकअप लिखा और टैप किया, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अब लुकअप वैल्यू देंगे। तो लुकअप वैल्यू देने के बाद हमें एक चीज़ याद होगी कि जब हम एक बार नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि एक बार मैं शुरुआत से इसको कट कर देता हूँ, और जैसे कि यहाँ पे ठीक है, इसको शुरुआत से लगाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमने पहले से लगा के रखा है। अब जैसे कि मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए नॉर्मली, कि अगर मैं इसको लगाऊँ और ये ऐसा करूँ तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ नहीं आती हैं, आपको याद होगा। अब इसी को अगर मैं क्या है कॉलम्स को फिक्स कर देता हूँ, जो कॉलम्स अभी ये आगे बढ़ गए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कॉलम्स आगे बढ़ गए हैं। अगर मैं इनको फिक्स कर देता हूँ तो ये कॉलम अपने सेल्स पे ही रहते हैं और अपना काम जो है वो सही तरीके से करते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप शुरुआत से एक बार और लगाते हैं एडवांस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे हम इक्वल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एच लुकअप और टैब से इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लुकअप वैल्यू जैसे लेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है F4 कन्वर्ट रेंज इनटू फिक्स फॉर्मेट, तो इसको हम F4 कर देंगे, कोमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे दिया है टेबल एरे, अब पूरा टेबल एरे ले लेंगे यहाँ से जहाँ तक है हमारा, और इसको भी कर देंगे F4। देखिए यहाँ पे मैंने इसको F4 कर दिया है और कोमा लगा देंगे। अब इसके बाद जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कॉलम का, वो लगाएंगे ताकि ये जब हम इसको ड्रैग करें तो ये अपने आप ही नंबर्स चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉलम लिख देंगे। ठीक है, कॉलम लिख के टैब से इसको ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देंगे और कॉमा लगा के इसमें 0 लगा देंगे ट्रू वैल्यू के लिए और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इंटर करके इस तरीके से ये अमाउंट आ जाएगा जो कि अमाउंट का है।
और उसके बाद अकाउंट टाइप देखना है तो ये देखिए अकाउंट टाइप आ गया है। फिर उसके बाद ब्रांच देखनी है तो ब्रांच आ गया, और फिर यहाँ पे कस्टमर देखना है तो यहाँ पे ये कस्टमर भी आ गया। और बस अब इसको हम चेंज करते जाएंगे तो ये यहाँ पे इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला करता ये है कि जैसे हम वी लुकअप लगाते हैं वर्टिकली, एच लुकअप लगाते हैं हॉरिजॉन्टली। बस ये सिंपल सा काम ये करता है कि अगर आपकी शीट वर्टिकल ना होकर हॉरिजॉन्टल है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि मैं क्या बताना चाहता था आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।